नमस्कार, मैं हूं अंशुल मुकाती और IBC 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम पड़ताल करेंगे इंदौर शहर के भूमाफियाओं की। कुछ ऐसे भूमाफिया जिन्होंने कई लोगों को ठगा और लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। ये ठग सिर्फ लोगों को नहीं ठगते हैं, ये इंदौर की बैंकों को भी ठग लिया और लगभग 110 करोड़ की ठगी का मामला भी सामने आ गया। पूरी पड़ताल में हम आपको बताते हैं कि कैसे इंदौर में ज़मीनों की जादूगरी दिखाई गई और इस ज़मीन की जादूगरी के चलते कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। माफिया, ये वो शब्द है जो तोहमत है व्यवस्था के नाम पर। माफिया यानी कानून के राज के ऊपर वो संगठित अपराध जो सिस्टम का माहौल बनाकर जनता को ठेंगा दिखा देता है। कानून के राज में ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं, लेकिन फिर भी पनपता, फलता, फूलता गया ये माफिया। बिना मेहनत किए कभी मेहनतकशों की जमीनें हथियाने में, कभी व्यवस्था से मिली भगत के साथ, तो कभी भोली भाली जनता को रिझाकर ठगे जाने में। मध्य प्रदेश में माफिया नाम का ये शब्द दशकों से शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि इन पर अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रयास पर्याप्त है, ये बड़ा सवाल है। आज की पड़ताल एक ऐसे माफिया पर जो शातिर भी है, कलाकार भी और दगाबाज भी। चंपू उर्फ रितेश अजमेरा, ये वो नाम जिसने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भोले भाले लोगों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। मगर इसके खेल की शुरुआत आज से 25 साल पहले हुई थी, जब चंपू बड़नगर से इंदौर आया था। माफिया चंपू ने इंदौर में मेहंदी बेचने का व्यापार शुरू किया, जिससे पैसे कमाना शुरू किया। मगर मेहंदी की खुशबू और रंग उसे भाई नहीं, और उसी वक्त उसके दिमाग में शुरू हुआ इंदौर को ठगने का प्लान। मेहंदी के व्यापार के दौरान उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसे एक बड़ा सपना दिखाया। वो लोग थे जमीन की हेराफेरी करने वाले माफिया। जिसके बाद चंपू कोलोनाइजर बन गया। इंदौर में डायरी पर प्लॉट बेचने का नया फार्मूला चंपू ने इजाद किया। ये फार्मूला इतना चला कि शहर के कई कोलोनाइजर ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चंपू ने कई कॉलोनी तैयार की, लेकिन आज तक एक भी पूरी नहीं हो पाई। 2 दशक में चंपू ने जमीन के कारोबार में करोड़ों रुपए बना लिया। इन्हीं जमीनों के साथ उसने बैंकों को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। पहले प्रोजेक्ट तैयार करने में चंपू को महारत हासिल थी, जिसे देखकर आम जनता कॉलोनी की तरफ खींचे चले जाते थे। इसके अलावा प्लॉट बिकवाने में दलालों को ऊंची दलाली भी दी जाती थी। इंदौर में डायरी पर प्लॉट बेचने का फार्मूला चंपू अजमेरा ही लेकर आया था, जिसके बाद सभी कॉलोनाइजर्स ने इसे शुरू किया। चंपू की कलाकारी इतनी थी कि बैंकों से लिए गए लोन में ईडी को आना पड़ा। आखिर कैसे चंपू ने लोगों को और बैंकों को चूना लगाया, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। रितेश उर्फ चंपू अजमेरा ने किसानों की कृषि भूमि अपने नाम पर किए बगैर 2007 में ही किसानों के जाली हस्ताक्षर कर TNC कार्यालय में फर्जी दस्तावेज दिखाकर नक्शे पास कराए। टाउनशिप में रजिस्टर्ड मात्र 50 एकड़ भूमि में केवल 1100 प्लॉट ही हो सकते थे, लेकिन 2300 प्लॉट के नक्शे पास कराकर एक ही प्लॉट पर 1 से अधिक लोगों की रजिस्ट्री करा दी। 2007 में TNC कार्यालय में सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम से नक्शे पास कराए और कॉलोनी का विकास फोनिक्स डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया। चंपू ने 42 एकड़ जमीन कैलाश गर्ग और सुरेश गर्ग की नारायण निर्यात प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्री में खेती के बताते हुए बेच दिया। इसी जमीन को बंधक रखकर यूको, पंजाब नेशनल और कॉरपोरेशन बैंक से 110 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। जमीन पर कॉलोनी काटी जा चुकी थी और प्लॉट बेच दिए गए थे। बैंक जमीन बेचकर भी वसूली नहीं कर सकती, क्योंकि सरफेसी एक्ट में जमीन का कब्जा देने से प्रशासन ने इनकार कर दिया। चंपू की कलाकारी ऐसी थी कि कई लोग कॉलोनी में प्लॉट लेने के लिए पहुंचे, लेकिन एक ही प्लॉट कई लोगों के नाम पर बेचे जाने का खेल हुआ और चंपू की कलाकारी के चलते ये कॉलोनियां आज भी अधर में लटकी हुई हैं। चंपू अजमेरा ने कई कॉलोनियां ऐसी काटी जिसमें प्लॉट तो कम थे, लेकिन एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच दिया गया।
और ये प्लॉट अब विवादों में हैं। इन प्लॉटों के लिए बैंकों से मोटी रकम जो है वो लोन के रूप में ली गई और प्लॉट जो हैं वो डेवलप किए गए। हालांकि प्लॉट ही सिर्फ डेवलप हो पाए और उन प्लॉटों को एक से अधिक व्यक्तियों को बेच करके यहाँ पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। कई कॉलोनियाँ इंदौर की ऐसी थी जिसमें चंपू अजमेरा जो है वो पार्टनर थे और कई कॉलोनियों में चंपू ने खुद कॉलोनियाँ विकसित करी थी। फिनिक्स टाउनशिप भी ऐसी एक टाउनशिप थी जहाँ पर कि प्लॉट काटे गए थे और इंदौर के कई लोगों ने यहाँ पर प्लॉट खरीदे भी थे। कई निवेशकों ने अपना पैसा इन कॉलोनियों में लगाया था क्योंकि चंपू अजमेरा ने कई लोग लुभावने वाले बातें जो हैं इन कॉलोनियों में दिखाई थी। इन कॉलोनियों की हालत ये हुई कि कई सालों से कोर्ट में यह मामला चलने के कारण ना तो प्लॉट धारकों को अभी तक अपने प्लॉट मिल पाए हैं और ना ही यह कॉलोनियाँ पूरी तरह से विकसित हो पाई हैं। और यही कारण भी है कि चंपू अजमेरा जो है वो लगातार उस पर केस दर्ज होते गए और वह जेल भी गया। हालांकि वह जमानत पर बाहर आया, लेकिन उसके बावजूद इन कॉलोनियों के प्लॉट धारकों को उनका हक अभी तक नहीं मिल पाया। इंदौर में सबसे बड़े भूमाफियाओं में चंपू अजमेरा सामने उभर करके आया। इंदौर के अलग अलग थानों में 17 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कि सबसे अधिक एफआईआर प्लॉट के कब्जे नहीं देने को लेकर के थी। चंपू अजमेरा के द्वारा लोगों से पैसे तो ले लिए गए लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए। नतीजा इंदौर के लसूड़िया थाना, बाणगंगा थाना, तुकोगंज थाने सहित 4 थानों में यह शिकायतें दर्ज की गई। इन एफआईआर के बाद चंपू की गिरफ्तारी भी की गई और उसे जेल भी भेजा गया। चंपू के विरुद्ध बाणगंगा थाने में कालिंदी, गोल्ड सिटी, तेजाजी नगर, तुकोगंज थाने में सैटेलाइट हिल्स और लसूड़िया थाने में जमीन घोटाले के कुल 18 केस दर्ज हुए हैं। करोड़ों के जमीन घोटाले में फरार कुख्यात भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा को क्राइम ब्रांच ने नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। फरारी के दौरान विदेशी नंबरों से नेट कॉलिंग की बात भी सामने आई थी। साल 2016 में तत्कालीन डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। 3 मामलों में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत के बाद भी चंपू के खिलाफ शिकायतें मिलती रहीं। कई प्रकरण रहते हैं वो प्योर धोखाधड़ी के रहेंगे कि बेचने वाले के नाम से ज़मीन ही नहीं है या वो खसरा ही उसने फर्जी बना करके सामने वाले से फर्जी दस्तावेज बना करके उसने पैसे ले लिए हैं और उसके बाद जो है उसको प्लॉट नहीं दिया। चंपू के विरुद्ध बाणगंगा थाने में कालिंदी, गोल्ड सिटी, तेजाजी नगर, तुकोगंज थाने में सैटेलाइट हिल्स और लसूड़िया थाने में जमीन घोटाले के कुल 18 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 3 केसों में उसकी जमानत हो चुकी है। इन सभी मामलों में चंपू के भाई समेत कई लोग शामिल हैं। प्लॉट धारकों को लेकर के नवंबर 2022 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इनके भूखंड जो हैं उनका मामला खत्म किया जाए और मार्च के पहले इन लोगों को इनके भूखंड दिए जाएं। जेल से आरोपियों को छूटने की जमानत भी इसी शर्त पर मिली कि वे बाहर आने के बाद सभी प्लॉट धारकों की समस्याओं का निराकरण कर उनके प्लॉट जो है उन्हें सौंपेंगे। लेकिन इसके बावजूद ना तो प्लॉट धारकों को प्लॉट मिले और ना ही उन्हें उनकी ज़मीन का अधिकार मिला। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, तब ये आदेश दिया था कि तीनों कॉलोनियों के पीड़ितों और हकदारों को उनके भूखंड दे दिए जाएं। उस वक्त जेल में बंद भूमाफिया चंपू और हैप्पी को इसी शर्त पर जमानत मिली थी। इस मामले में शासन प्रशासन को भी ये निर्देश थे कि वो पीड़ितों को उनका हक दिलाने की कार्रवाई करें। सबसे ज्यादा 12 प्रकरण फिनिक्स कॉलोनी के लसूड़िया थाने में दर्ज कराए गए थे। चंपू की गिरफ्तारी हुई और लोगों को उम्मीदें भी जागी, मगर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसे लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। वहीं प्रशासन को इसके बाद भी भूमाफिया को लेकर शिकायत मिल रही है, जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, जो पूर्व में इस संबंध में कार्रवाइयाँ हुई हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी संस्थाएं जहां पर प्लॉट से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं वहां पर उनके चुनाव करवा के और जो भी पात्र लोग हैं जो निकल कर आते हैं उनको प्लॉट दिलाने की कार्रवाई कराई जाएगी। जिनके जगहों पर बची हुई है वहाँ पर भी इसको संपादित किया जाएगा। इसके अलावा भी इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करके आम जनता को राहत मिले, इस हेतु प्रयास किए जाएंगे। और देखिए, नाम के साथ में तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि जो शिकायतें आती हैं या फिर लोगों की जो समस्याएं होती हैं सबका निराकरण अलग अलग ढंग से होता है और जो भी समस्या या जो भी शिकायत आती है उसमें
जो भी कार्रवाई बनती है और विधिक रूप से जो भी प्रक्रिया न्याय सम्मत होगी उसका पालन करते हुए लोगों को उनका हक दिलवाया जाएगा। चंपू अजमेरा और उसके सहयोगियों की जमीनों की सौदागरियों के मामले में सीबीआई और ईडी की एंट्री होती है। सीबीआई में 2020 में एक शिकायत बैंक की तरफ से दर्ज की जाती है, जिसमें कि चंपू अजमेरा के द्वारा बैंकों से भी धोखाधड़ी का मामला सामने आता है और इस मामले में ईडी की एंट्री भी होती है और ईडी 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई करती है। इस छापेमार कार्रवाई में सैटेलाइट हिल्स और उससे संबंधित जमीनों के दस्तावेज भी सामने आते हैं। ये वही ज़मीन रहती है जिस पर कॉलोनी काट कर लोगों को प्लॉट बेच दिए जाते हैं और उसके बाद इसी ज़मीन को गिरवी रखकर 110 करोड़ रुपए का लोन भी इसी पर ले लिया जाता है। ईडी ने जनवरी की आखिरी तारीख को चंपू अजमेरा और कैलाश गर्ग के आधा दर्जन ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। पूछताछ के साथ दस्तावेजों को भी जब्त किया। उन्होंने नायता मुंडला में एवलॉन्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा काटी गई सैटेलाइट हिल्स कॉलोनी के संबंध में जानकारी जुटाई। ये कार्रवाई यूको बैंक द्वारा 2020 में सीबीआई को दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर की गई। इसमें सामने आया कि बाईपास से लगे नायता मुंडला में 42 एकड़ जमीन खरीदी गई। पहले इस पर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचे गए और फिर इसी जमीन पर लोन भी ले लिया गया। हालांकि नारायण निर्यात नामक कंपनी ने यूको, पंजाब नेशनल बैंक और कॉरपोरेशन बैंक से 110 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसके पैसे नहीं भरे। इसी की वसूली के लिए जब बैंक ने सरफेसी एक्ट में आवेदन किया तो घोटाले का खुलासा हुआ। सैटेलाइट हिल्स की ज़मीन को लेकर के चंपू ने 3 बैंकों को उलझा दिया। 3 बैंकों के सामने इस ज़मीन को गिरवी रख कर के लगभग 110 करोड़ रुपए का लोन जो है वो ले लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि यह पूरी ज़मीन पहले ही कॉलोनी काट कर लोगों को बेची जा चुकी थी। पूछताछ में भी ईडी में यह बात सामने आई और इसके दस्तावेज भी जो है सामने मिले। ज़मीन के जालसाज चंपू अजमेरा ने सैटेलाइट हिल्स की इसी ज़मीन पर 110 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बताया जाता है कि इस 110 करोड़ रुपए के लोन को जिस काम के लिए लिया गया था उसमें यूज़ न किया गया और वसूली के लिए जब बैंक ने नोटिस भेजे तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई में शिकायत दर्ज की गई। 2007 में ज़मीन की टीएनसीपी और डाइवर्शन कराने के बाद सैटेलाइट हिल्स को लॉन्च किया गया था। डेवलपमेंट का काम यहां पर कैलाश गर्ग नाम के व्यक्ति को दिया गया था और बाद में चंपू ने 42 एकड़ यही ज़मीन कैलाश गर्ग को खेती की बताते हुए रजिस्ट्री कर दी। गर्ग ने ज़मीन को बंधक रखकर यूको, पंजाब नेशनल बैंक और कॉरपोरेशन बैंक से 110 करोड़ रुपए का लोन लिया, जबकि ज़मीन पर कॉलोनी काटी जा चुकी थी और यहाँ पर लोगों को प्लॉट भी बेचे जा चुके थे और फिलहाल यह प्लॉट यहाँ पर अभी भी कटे हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी मामले को लेकर के ईडी ने चंपू अजमेरा के घर पर छापामार कार्रवाई भी की और इसके दस्तावेज उसके घर से जब्त किए। अब बैंकों को अपनी देनदारी की चिंता है। प्लॉट धारकों का फैसला अब हाई कोर्ट करेगी। वहीं बैंक लोन को लेकर ईडी की जांच जारी है। इंदौर से अंशुल मुकाती की स्पेशल रिपोर्ट।